औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लालाइट्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत। मेरे भाई, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि मौत किसी का विरासती हक ख़त्म नहीं करती। अगर कोई शख्स फौत हो जाता है और उसके जो वारसान हैं उनका जो विरासती हक है उस प्रॉपर्टी में से जो जायदाद, जो प्रॉपर्टी वो छोड़ के जाता है, मरने के बाद उसने जो प्रॉपर्टी छोड़ी होती है उसके जो वारसान हैं उनका जो हक है वो मौत ख़त्म नहीं करती। इस बारे में डिस्कशन है आज की। लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें। जैसे इधर से वीडियो अपलोड हो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफीद हो सकेंगे और सदका जारिया समझकर इस वीडियो को आगे शेयर भी किया करें ताकि मज़ीद जितने लोग इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे और इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफीद हो सकें। बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको इसकी समझ नहीं है और अपनी विरासत से वो हाथ धो बैठते हैं और बेचारे और अदालतों में केसेस का सामना कर रहे होते हैं। मौत किसी का विरासती हक ख़त्म नहीं करती कानून के मुताबिक। कानून इस बारे में क्या कहता है? कानून के मुताबिक बल्कि इसके वारसान जो मरने वाला है या मरने वाली है, अगर वो प्रॉपर्टी का, जायदाद के अगर वो मालिक हैं तो उसके जो वारसान होंगे वो ऑटोमेटिकली तौर पर, कानूनी तौर पर, शरई तौर पर उनके जो वारसान उनको मुंतकिल हो जाएगी, वो मालिक हो जाएंगे। यानी अगर कोई अपनी ज़िंदगी में अपना हिस्सा या हक वसूल नहीं करता, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। कुछ लोग कहते लो जी मैंने तो अपनी ज़िंदगी में अपना हिस्सा और अपना हक वसूल ही नहीं किया और नहीं करता, तो इसके जो अगले कानूनी वारसान होंगे उनको वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी। एक बंदा है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसने अपनी ज़िंदगी में डिक्लेयर नहीं की, अपने नाम नहीं किया, उसका वालिद फौत हो गया और उसने वो प्रॉपर्टी अपने नाम कन्वर्ट नहीं की, उसके वालिद के नाम भी थी, फिर बाद में वो फौत हो जाता है। अब उसके जो वारिस हैं वो प्रॉपर्टी उनके वारसों में ऑटोमेटिकली वो उनमें कन्वर्ट हो जाएगी, वो मालिक बन जाएंगे। मसलन अब दादा है, उसका जो बेटा था, अब पोते जो हैं उनमें उस वक्त कन्वर्ट प्रॉपर्टी, वो वरासत कन्वर्ट हो जाएगी जब उनका बाप की उनकी डेथ हो जाएगी। दादे की पहले डेथ होगी, बाप की बाद में हुई, फिर भी वो मालिक हैं। अगर दादा जिंदा है, बच्चों का बाप पहले फौत हो जाता है, दादा बाद में फौत होता है, फिर भी वो बच्चे अपने बाप की, अपने दादा की प्रॉपर्टी जो उनका बता है वो विरासती हक रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं होगा कि मौत उनके बाप की पहले डेथ होगी या वो पहले फौत हो गया और बाद में दादा फौत हुए हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टी है और वो उनका जो विरासत है वो ख़त्म हो जाएगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इसमें जो भी विरासत होगी, जो भी उनकी प्रॉपर्टी है, जायदाद है, वो आगे जो उसके जो कानूनी जो वारसान हैं वो उनमें वो प्रॉपर्टी कन्वर्ट हो जाएगी, मुंतकिल हो जाएगी, वो वारसान उसके मालिक बन जाएंगे। 2020 SCMR 346 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये जजमेंट है दोस्तों। तो ये बहुत खूबसूरत जजमेंट थी। एक दोस्त का एक मैसेज मुझे आया था कि इस तरह के उसके वालिद साहब की डेथ पहले होगी, दादा की बाद में हुई, मालिक दादा था, तो लिहाजा दादा की बाद में कि आया कि मैं उस प्रॉपर्टी में से हिस्सा ले सकता हूँ। जी भाई, आप मेरा ये लेक्चर सुन लीजिएगा। मैंने आपको पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ और आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर चुका था। वो आप इस जजमेंट का मैंने हवाला भी दे दिया है। आप उस विरासत में मालिक हैं, हकदार हैं। अगर ऐसा कोई इशू बनता है तो आप अदालत से अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करवा सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जहाँ रहें सलामत रहें। अल्लाह हाफिज़।